तो हम लोग क्लास 11th के सेट वाले चैप्टर पे डिस्कशन कर रहे थे। तो जितने भी बेसिक्स थे हमने देख लिए थे और आज हम देखेंगे उसके एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन 1 और 2। तो पहला क्वेश्चन क्या है, देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स जस्टिफाई योर आंसर। मतलब बताना है ये सब में से कि कौन सा सेट है और कौन सा सेट नहीं है। तो देखो, हम लोग सेट पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि क्या होता है, इससे बेसिक रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट है सब देख चुके हैं। तो आपने वीडियो नहीं देखा होगा तो वीडियो को जाके पहले देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो देखो, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। ठीक है, मतलब जे से स्टार्ट होने वाले जो भी मंथ आते हैं उनका कलेक्शन एक सेट होगा कि नहीं। तो जे से कौन कौन सा मंथ आता है, जनवरी, जून और जुलाई। तो ये सेट होगा क्योंकि आप एमपी में जाके पूछोगे तो भी यही जो 12th मंथ है उसमें से यही 3 मंथ जे से स्टार्ट होगा। सीजी में किसी से पूछोगे तो वो भी इसी तीनों मंथ को बताएगा। मतलब ये क्या है, वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड बताए थे जो सब जगह एक समान हो। ठीक है, तो ये वेल डिफाइंड है, तो ये एक सेट होगा। दूसरा देखो, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। तो क्या ये सेट होगा? किसी के हिसाब से 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर कुछ कोई और हो सकते हैं, किसी के हिसाब से कोई और हो सकते हैं, तो इसको डिफाइन नहीं किया जा सकता। तो ये क्या होगा, दिस इज नॉट अ सेट, बिकॉज ये क्या है, वेल डिफाइंड नहीं है, वेल डिफाइंड नहीं है। 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स किसी के हिसाब से कुछ और हो सकते हैं, 10 लोग किसी के हिसाब से कुछ और हो सकते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन देखो, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। मतलब बोल रहे 11 बैट्समैन, बेस्ट बैट्समैन बताना है कि ये वेल डिफाइंड है कि नहीं। तो किसी के हिसाब से 11 बैट्समैन अलग होंगे, किसी के हिसाब से और कुछ हो सकते हैं। मतलब अगर जितने लोग से पूछोगे तो उनके हिसाब से 11 बैट्समैन अपने अपने हिसाब से बनाएगा। तो ये भी क्या है, दिस इज नॉट अ सेट, क्योंकि ये भी वेल डिफाइंड नहीं है। सबके हिसाब से 11 बैट्समैन अलग अलग होंगे। ठीक है, जैसे हो सकता है मैं जो कलेक्शन बनाऊंगा उसमें विराट कोहली ना हो या रोहित शर्मा ना हो, ऐसे कर करके सबके हिसाब से सेट अलग अलग होगा। तो ये क्या है, वेल डिफाइंड नहीं है, इसलिए ये सेट नहीं होगा। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, ये तो एक सेट होगा क्योंकि ये वेल डिफाइंड है। तुमको पता है कि तुम्हारे क्लास में कौन कौन से बॉयज है, मतलब तुम 11th क्लास में पढ़ते हो, ठीक है, या तुम्हारे जो भी फ्रेंड्स हैं वो भी 11th क्लास में पढ़ते हैं। तो अगर टीचर से, किसी टीचर से इस जो बॉयज के कलेक्शन में से एक बॉय का नाम निकाल के पूछे तो क्या बोलेगी कि हाँ ये इस क्लास में है, मतलब ये वेल डिफाइंड है क्योंकि वो एलिमेंट्स को देख के क्या कर रही है, बता पा रही है। तो ये भी एक क्या होगा, सेट होगा क्योंकि ये वेल डिफाइंड है। अब देखो, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100, तो ये भी एक सेट होगा। 1, 2 से ऐसे 99 तक एक नेचुरल नंबर का एक सेट होता है। इसको तुम एमपी में पूछो, सीजी में पूछो, महाराष्ट्र में पूछो, गुजरात में पूछो, 100 से कम नेचुरल नंबर यही तो है ना, कि और कुछ होगा, नहीं हो सकता। तो ये भी क्या है, वेल डिफाइंड है। फिर देखो, अ कलेक्शन ऑफ नोवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया जो नोवेल है वो भी एक क्या होगा, सेट होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये भी एक वेल डिफाइंड है। जैसे मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है एक सेवा सदन, गोदान, ठीक है, तो ये सब क्या है, वेल डिफाइंड है। क्योंकि हम अगर एमपी में जाएंगे और पूछेंगे कि मुंशी प्रेमचंद के नोवेल्स का नाम बताओ, तो वो क्या कुछ अलग बता देगा, वही तो बताएगा ना जो मुंशी प्रेमचंद जी लिखे हैं। ठीक है, तो इसलिए ये भी क्या है, वेल डिफाइंड है। सीजी में पूछेंगे तो भी वही मुंशी प्रेमचंद के जो लिखे हैं वही बताएगा। एमपी में पूछे, महाराष्ट्र में पूछे, गुजरात, कहीं भी पूछो तो वो क्या बताएगा, वही बताएगा। और जो जब सब जगह एक समान हो वो क्या होता है, वेल डिफाइंड। इसलिए ये भी क्या है,
सेट होगा। अब देखो, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, तो ये भी क्या है, एक सेट है, क्योंकि ये भी सब जगह सेम होगा। इवन इंटीजर्स क्या होते हैं, 2, 4, -2, मतलब जो सम संख्या हो। ठीक है, अब देखो, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, ये भी क्या होगा, एक सेट होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये भी वेल डिफाइंड है। अब सेट वाले चैप्टर के क्वेश्चन रिलेशन और फंक्शन वाले चैप्टर में तो नहीं है ना। मतलब सेट वाले चैप्टर के क्वेश्चन को देख के हम बता सकते हैं कि ये हाँ ये इसी चैप्टर में है, तो ये क्या है, वेल डिफाइंड है। और हम इस बुक को ले जाएंगे और बोलेंगे कि सेट वाले चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चन है, तो ये सेट वाले चैप्टर का जो क्वेश्चन है वो बदल तो नहीं जाएगा ना, इसलिए ये भी क्या है, वेल डिफाइंड है। ठीक है, उसके बाद अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, तो ये क्या है, वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि हो सकता है किसी के हिसाब से लॉयन मोस्ट डेंजरस होगा, किसी के हिसाब से और चीता मोस्ट डेंजरस होगा, किसी के हिसाब से और कुछ भी होगा, किसी के हिसाब से एलिफेंट मोस्ट डेंजरस होगा। तो इसका क्या है, एक वेल डिफाइंड नहीं है, सबके हिसाब से अलग अलग एलिमेंट्स क्या है, डेंजर है। ठीक है, तो इसका एक सेट नहीं बना सकते क्योंकि ये वेल डिफाइंड नहीं है। तो अब दूसरे क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या है, एक सेट दिया हुआ है, ये एक सेट है जिसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये कुछ एलिमेंट्स हैं। अब बताना है कि ये सेट में बिलोंग करते हैं और नहीं करते हैं, तो ये चिन्ह को लगाना है, ये सिंबल को लगाना है। पिछले क्लास में हम डिस्कस किए थे कि ये सिंबल क्या होता है। ठीक है, तो देखो, अगर ये जो एलिमेंट्स दिया हुआ है वो इस सेट में है तो हम कौन सा लगाएंगे, बिलोंग्स टू बोलते हैं इसको, और इस सेट में नहीं है तो नॉट बिलोंग्स टू। तो देखो 5 इसमें है क्या, 1, 2, 3, 5 तो है, तो यहाँ पे कौन सा चिन्ह लगेगा, बिलोंग्स टू का। 8 इसमें है क्या, नहीं है, तो इसमें कौन सा लगेगा, डज नॉट बिलोंग्स टू। 0 है क्या, इसमें नहीं है। ठीक है, 4 है क्या, हाँ 4 है तो बिलोंग्स टू। 2 है क्या, 2 भी है। 10 है क्या, 10 नहीं है, तो डज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे के वीडियो में हम इसके आगे के क्वेश्चंस को देखेंगे। धन्यवाद।